दोस्तों, यह कहानी है हमारे पूर्वजों की, जिनके संघर्ष और खोज ने आज की मानव सभ्यता की नींव रखी। लाखों साल पहले, जब न तो खेती थी, न पक्के मकान, न ही आधुनिक सुविधाएं, आदि मानव केवल अपने परिवेश पर निर्भर थे। आइए चलते हैं लाखों साल पीछे और देखते हैं कि वे कैसे भोजन की तलाश करते थे और उनका जीवन कैसा था। दोस्तों, आदि मानव का जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण था। वे जंगलों, गुफाओं और खुले मैदानों में रहते थे। गुफाएं उनके लिए सुरक्षित स्थान थीं, जहां वे जंगली जानवरों और मौसम की कठोर परिस्थितियों से बच सकते थे। इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र आज भी उनकी जीवन शैली और शिकार की कहानियों को बयां करते हैं। आदि मानव समूहों में रहते थे। यह समूह उन्हें सुरक्षा और शिकार में सहायता प्रदान करता था। उनका समाज पूरी तरह से सहयोग पर आधारित था। भोजन के लिए आदि मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। शुरुआती दौर में वे शिकारी और संग्रहकर्ता थे। वे पेड़ों से फल तोड़ते, झाड़ियों से जामुन चुनते और जमीन से कंद मूल निकालते थे। ये सभी उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत थे। मछलियां और छोटे जलीय जीव उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। मछली पकड़ने के लिए वे हाथों, पत्थरों और लकड़ी की छड़ों का उपयोग करते थे। जैसे जैसे मानव ने औजार बनाना सीखा, शिकार करना आसान हो गया। पत्थर के भाले, धारदार चाकू और लकड़ी के औजार उनके मुख्य हथियार थे। शिकार समूह में किया जाता था, जिससे बड़े जानवरों को पकड़ना संभव हो सका। शिकार करना केवल भोजन जुटाने का तरीका नहीं था, यह उनके समाज को एकजुट करने का माध्यम भी था। सफल शिकार के बाद भोजन को सभी में बांटा जाता था। आग की खोज ने आदि मानव के जीवन को बदल कर रख दिया। आग ने न केवल उन्हें ठंड से बचाया, बल्कि भोजन पकाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी की। कच्चे मांस को पकाकर खाने से उनका पाचन तंत्र और अधिक विकसित हुआ। साथ ही भोजन का स्वाद और पोषण मूल्य भी बढ़ गया। भोजन पकाने से उनके आहार में विविधता आई। अब वे जंगली फल, कंदमूल, मांस और मछलियों को पकाकर खाते थे। पत्थर के औजार आदि मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थे। ये औजार न केवल शिकार में, बल्कि भोजन की तैयारी में भी सहायक थे। धारदार पत्थरों से मांस को काटा जाता, लकड़ी से भाले बनाए जाते और खाल को साफ किया जाता। पुरुष शिकार पर जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल और फल एकत्रित करती। यह भूमिकाएं समाज के विकास में महत्वपूर्ण थीं। मौसम का आदि मानव के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। सर्दियों में भोजन खोजना मुश्किल हो जाता था। ऐसे समय में वे जानवरों का मांस सुखाकर और फलों को संरक्षित करके अपनी जरूरतें पूरी करते थे। गर्मियों में प्रकृति उनकी मदद करती। फल, शहद और अन्य खाद्य पदार्थ उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलते। भोजन की तलाश और शिकार के दौरान आदि मानव ने संकेतों और आवाजों के माध्यम से संवाद करना सीखा। यह संवाद उनके सामूहिक प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता था। गुफाओं में बने चित्र उनके संचार और सामूहिक ज्ञान का प्रमाण है। ये चित्र उनके अनुभवों और समाज की कहानियों को व्यक्त करते हैं। भोजन की निरंतर तलाश ने धीरे धीरे कृषि की दिशा में कदम बढ़ाए। बीजों को बोने और फसलों को उगाने की प्रक्रिया ने आदि मानव के जीवन को स्थायित्व दिया। कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव ने स्थायी बस्तियों का निर्माण किया और सभ्यता का उदय हुआ। यह आदि मानव से आधुनिक मानव की यात्रा का पहला कदम था। आदि मानव का यह संघर्ष, उनकी सीख और उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में मानव ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। प्रकृति के साथ उनका तालमेल और उनकी सामूहिकता आज की आधुनिक सभ्यता की नींव है। हमारे पूर्वजों के इस सफर ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष और सहन शक्ति के बल पर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह कहानी न केवल हमारी जड़ों की है, बल्कि हमारी पहचान की भी है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली शानदार वीडियो में। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल।